सो एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपना कैसे बिल्ड करें जो चलता रहे जब आप काम ना भी करें तो भी। राइट। आज 2026 में ये पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा ये इमीडिएटली पॉसिबल है, बट अगर आप इस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो आगे चल के इन 3 to 5 years टाइम एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे अगर आप अगले कुछ समय के लिए काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपका काम चलता रहेगा। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है अपने 8 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस में कि लोग जिंदगी भर इस बिजनेस को एक जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे ही बिल्ड करते रहते हैं। राइट। तो इस पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम ऑनलाइन काम करें, किस तरीके से इसको बिल्डअप करें। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। करेंटली मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हूँ, फॉरएवर लिविंग कंपनी में हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ। एंड पिछले 8-9 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ और फॉरएवर में लास्ट 5 साल से हूँ। ठीक है। तो जो मैं बात करूंगा, चाहे आप फॉरएवर लिविंग में हो, एमवे में हो, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, किसी भी कंपनी में हो, आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि अगर आप अगले 30 दिन के लिए काम ना करें तो आपके बिजनेस का क्या होगा। और आपका अगर आंसर है कि लीड्स आने बंद हो जाएंगे, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, किसी से फॉलोअप नहीं हो पाएगा, कोई इनविटेशन नहीं हो पाएगा, कोई इनवाइट नहीं हो पाएगा आपके बिजनेस में, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आएगी, किसी को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपकी टीम काम करना छोड़ देगी और सेल्स एकदम रुक जाएगा। अगर ये सिचुएशन है तो सच्चाई तो यही है कि आप अभी भी अपने लिए जॉब क्रिएट करके बैठे हुए हैं जहाँ पे आपके प्रेजेंस से ही सारा काम हो सकता है। आपके पास अभी भी कोई बिजनेस सिस्टम नहीं है। ठीक है। एक रियल बिजनेस तब भी काम करना चाहिए जब आप अवेलेबल ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही अवेलेबल ना हो, बट एग्जाम्पल, अगर 30 दिन के लिए मान लीजिए आप काम ना भी करें तो बिजनेस चलते रहना चाहिए। आप पे हमेशा डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। मेन मुद्दा ये है ना, कि कैसे एक बिजनेस बिल्ड करें जहाँ पे राइट सिस्टम्स के साथ हम काम कर सके और वो बिजनेस बिना हमारे ऊपर डिपेंड हुए, मतलब हमेशा डिपेंडेंसी हमारे ऊपर नहीं रहनी चाहिए। दैट इज द बिजनेस। राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अचीव करना है ना कि एक बिजनेस कैसे बिल्ड करें जो कि बिना आपके प्रेजेंस के भी चलता रहे। तो क्या होता है, एक मैं कहता हूँ सीबीडी सिंड्रोम होता है। सीबीडी सिंड्रोम, इस वर्ड को याद रखिएगा। इसको समझाने के लिए बहुत ध्यान से देखिए। इमेजिन करिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बिजनेस डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है। ठीक है। एंड डॉक्टर आपको कहता है आपको एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसको कहते हैं क्रॉनिक बिजनेस डिपेंडेंसी सिंड्रोम। ठीक है। आप परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सा सिंड्रोम है, सीबीडी सिंड्रोम क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है। आपने पूछे बिजनेस डॉक्टर से, आपने पूछा कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो बिजनेस डॉक्टर ने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स है कि आप अपने बिजनेस में हमेशा लोगों को बस मैसेज ही करते रह जाते हो, सारा दिन कॉल ही करते रह जाते हो, आपको रिजेक्शन मिलता रहता है, आप इमोशनली अफेक्ट हो जाते हो लोगों के रिस्पॉन्स से, रिजेक्शन से, आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रेनिंग ही, एंडलेस ट्रेनिंग कंज्यूम कर रहे हो, दिन रात ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग कंज्यूम कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है। आप हमेशा अपने इनकम के लिए टेंशन में रहते हो, चिंतित रहते हो, आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो अपने बिजनेस के लिए। राइट। आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा। अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस इंसान को कहते हैं कि उसको सीबीडी सिंड्रोम है। तो डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख के दिया कि आप सिर्फ दिन का 2 घंटा काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इमेजिन कीजिए कि इस इंसान के जगह पे अगर आप हैं और ये डॉक्टर आपसे कह दे कि आप सिर्फ दिन का 2 घंटा काम कर सकते हैं, तो आप इस 2 घंटे में क्या करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको काम कम करना, इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कैसे करें जहां पे आपका एफर्ट आगे चल के कम हो बट बिजनेस ग्रो होता रहे। क्योंकि अगर आपको जिंदगी भर अपने पे डिपेंडेंट रह के काम करना है तो आप जॉब ही कर लेते, है ना। बिजनेस में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बिजनेस में आने के बाद इंसान एक लेवल पे फ्री भी होना चाहिए, है ना, वो फ्रीडम उसको महसूस होना चाहिए। तो इंटेंशन ये नहीं है कि हमें ये फ्लेक्स करना है कि नहीं सिर्फ हम तो दिन का 2 ही घंटा काम करते, नहीं। हमें एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है कि उस सिस्टम के तहत हम दिन का 2 घंटा भी काम करें तो हमारा काम आराम से चलता रहे और वो बिजनेस हम पे डिपेंडेंट ना रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सीबीडी सिंड्रोम को हम कैसे ठीक करें, क्योंकि मेजॉरिटी 99.99% नेटवर्क मार्केटर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, ये सीबीडी सिंड्रोम उनको है, शायद आपको भी है
है ना, कि आपको भी हमेशा ये फीलिंग, ये थॉट, ये इमोशंस हमेशा आपको परेशान करता रहता है। हर दिन आप एक अनसर्टेनिटी में जीते हैं, एक डाउट में जीते हैं, है ना। आप बस होप कर रहे हैं कि अगला दिन शायद अच्छा बीते आपके बिजनेस के लिए, और बिना किसी सिस्टम के आप काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी मिल ही नहीं रही अपने बिजनेस में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसमें रियल प्रॉब्लम क्या, रियल प्रॉब्लम बहुत ध्यान से समझिए। इट इज नॉट अबाउट द लैक ऑफ टाइम, कि आपके पास समय की कमी है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके बिजनेस में लेवरेज नहीं है। अगर सब कुछ आप ही पे डिपेंड कर रहा है, एक इंसान कितना काम करेगा, कितना कॉन्वर्सेशन कर सकता है, कितने ही प्रोस्पेक्ट्स को प्रेजेंटेशन दे सकता है, कितना ही फॉलो कर सकता है, वो हमेशा एक लिमिटेड नंबर ही रहेगा, है ना। इस बात से अग्री करते हैं? रिजल्ट्स हमेशा स्लो रहेगा, छोटा रहेगा, और आप पे ही डिपेंडेंट रहेगा। आप चाहे कितना ही काम कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, आपके बिजनेस में जब तक लेवरेज नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स, लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है जहां पे आपका एफर्ट, आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब एक इंसान जिसके लाइफ में, जिसके बिजनेस में लेवरेज है, उसको कैसे देखा जाता है, इसको ध्यान से देखिए। A person with leverage, one effort can potentially produce results repeatedly. एक बार एफर्ट डाला, बट उससे रिजल्ट्स रिपीटेड बेसिस पे आए जा रहा है। ये कैसे होगा? इमेजिन करिए कि आप अपना एवरीडे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वन पीस ऑफ कंटेंट एवरीडे आप डाल रहे हैं, वो कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे है 24/7, वो कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है। आपका डिजिटल एवेटार, आपका डिजिटल एसेट आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। आपने तो एक बार एफर्ट डाला, मेरी बात समझ पाए, वो 24/7 काम कर रहा है, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। एक बार एफर्ट डाला, बहुत सारे लीड्स जनरेट हुए जा रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा है, ईमेल ऑटोमेशन से नर्चरिंग हो रही है ना। उसके बाद वो लीड कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कंसल्टेशन देते हैं, फिर वो कस्टमर या बिजनेस पार्टनर बनता है। एक एफर्ट डाला, और उसका जो रिजल्ट्स है वो आपको कंपाउंड होते हुए आपके आगे लाइफ में दिखता रहेगा। तो जहां पे लेवरेज है वहां पे काम करना आसान है, क्योंकि एक बार एफर्ट डाला, रिपीटेड रिजल्ट्स आएगा। एवरीडे आपको इसी को बिल्ड करना है। मेरी बात समझ, आप अगर टाइम को ट्रेड करते रहेंगे तो हमेशा आपके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहेगा। आपके पास कभी टाइम नहीं रहेगा, कभी रिजल्ट्स आपके पास कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, आप हमेशा स्टक फील करेंगे। बट अगर आपने इस तरीके से लेवरेज क्रिएट किया, अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट किया, ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा जब आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ टाइम, द प्रॉब्लम इज योर बिजनेस डज नॉट हैव लेवरेज। तो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करना है, सिस्टम को इस तरीके से अपने लिए डिजाइन करना है, जहां पे इस लेवरेज को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाए। मेरी बात समझ पा रहे? आज ये कंटेंट, ये सेशन यूट्यूब पे रहेगा, आज मैं बना के डाल रहा हूँ, ये आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक ये यूट्यूब चैनल है, जब तक यूट्यूब है, जब तक मैं इस बिजनेस में हूँ, हमेशा ये वीडियो रहने वाली है। राइट? ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं लेवरेज। उसके बाद आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। आपको हमेशा वर्किंग माइंडसेट में नहीं रहना है, आपको बिल्ड करना है। इसका डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना है जो आपके बिना भी चलता रहे, तो आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि सब कुछ आप खुद करेंगे और आप ही करते रहेंगे। यू आर द इंजन, ठीक है, आप ही सब कुछ करेंगे। नहीं, आपको बिल्ड करना है ताकि वो सिस्टम, वो इंजन आपके लिए काम करे। यू डोंट नीड टू बिकम द इंजन, यू नीड टू बिल्ड द इंजन। आपको मशीन नहीं बनना, आपको मशीन बनाना है, ठीक है। तो अगर आप खुद से ही सिर्फ प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिमाइंडर भेज रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगेन आप टायर्ड रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, राइट, हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। बट वहीं आप अगेन कंटेंट बना रहे हैं, फनल्स डिजाइन कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं, एआई ऑटोमेशन सीख रहे हैं, आप फॉलोअप सिस्टम्स बना रहे हैं, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग का एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, एसओपीस बना रहे हैं, और चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं। आप अपने लिए कैसा इंजन बना रहे हैं जहां पे आपको फ्रीडम, लेवरेज और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट ही आपके बिजनेस में आपको वो फ्रीडम दे सकता है, आपको वो सक्सेस दे सकता है जिसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं। बस बात यह है, इसको अपने दिमाग में बिठाने में समय लगता है,
इसको समझने में समय लगता है, वो स्किल्स अक्वायर करने में समय लगता है। तो जो इतना सा पेशेंस नहीं रख पाता है ना, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, राइट। उसको हमेशा जल्दी रहती है हर चीज़ की, कि जल्दी से इनकम आए, जल्दी से मैं ग्रो करूं, मुझे फास्ट ग्रोथ लेना है, मुझे कुछ नहीं समझना बट मुझे सब कुछ चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिजनेस में हमेशा मिनिमम इन टर्म्स ऑफ 5 years सोचिए, कभी भी महीने, वीक या 1 साल के बेसिस पे मत सोचिए। और अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे ये सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, तो आपका बिजनेस, आपका लाइफ और आसान हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज मैं इसके बारे में बात कर ही क्यों रहा हूँ, क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ जो कि आपके बिना भी चलता रहे, क्योंकि मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए एजुकेट कर रहा हूँ कि आपको अपने बिजनेस में ये चेंजेस लाना ज़रूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए कि कैसे आप एक इस तरीके से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं अपने लिए, ये स्किल्स कैसे सीखें, ये सिस्टम कैसे बनाएं, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, राइट। मैं डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करूंगा। इस बात को समझिए, 1 to 1 वर्सेस 1 to many रेवोल्यूशन। आज 2026 में अब वो समय नहीं है कि आप 1 to 1 सारी चीजें करें, अब आपको 1 to many पे उतरना ही पड़ेगा। एक बार में बहुत सारे लोगों तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। अगर आप 1 to 1 ही काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है ना, कि आप एक इंसान को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, आप बार बार उसको समझा रहे हैं, बार बार फॉलो अप कर रहे हैं। रिपीटेड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, जो सब कुछ आप ही पे डिपेंडेंट है। अगेन, आप एक ह्यूमन बींग है, लिमिटेड एनर्जी है आपके पास, है ना, तो आप लिमिटेड काम ही कर पाएंगे। पर इमेजिन करिए कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जहाँ पे आपने एक बार एफर्ट डाला और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पा रहे हैं एक ही बार में। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब पे आपने कंटेंट बनाया, इंस्टाग्राम पे बनाया, वो कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। आपने एक ऑटोमेटेड वेबिनार का सेटअप किया जहाँ पे लीड्स जो आ रही हैं वो 24/7 नर्चर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, और वो वेबिनार जो ऑटोमेटेड है वो उन लोगों को बार बार एजुकेट कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक वेबिनार लोगों को समझा सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे मॉडल काम करता है, क्या कॉमन मिस्टेक्स है, किसके लिए नहीं है, क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन, फिलोसॉफी, सब कुछ सिखा सकता है ना। जो कि अगेन, एक एफर्ट आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा, एक एफर्ट आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा कि आप उन्हीं से बात करो जो इंटरेस्टेड है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब आपको 1 to 1 करना छोड़ना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, आपको अपने बिजनेस में कंपाउंडिंग चाहिए, लेवरेज चाहिए, तो 1 to many पे आना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आज अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई भी नया टीम मेंबर ज्वाइन करता है, उसको अगर किसी को बिजनेस समझाना है और नया नया ज्वाइन किया है, उसके अंदर तो अभी वो स्किल्स नहीं है, बट फिर भी वो बिजनेस समझा सके, चाहे एक इंसान आए या 1,000 इंसान आए, उसका 5 मिनट का भी समय ना लगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं सिस्टम, इसको कहते हैं 1 to many। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो बैकएंड सिस्टम की मैं बात कर रहा था अभी अभी तक हमने देखा सबसे पहले कि अगर हम अगले 30 दिन काम ना करें तो क्या हमारा बिजनेस सरवाइव करेगा। अगर द आंसर इज नो, तो बिजनेस सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर हमने डिस्कस किया सीबीडी सिंड्रोम के बारे में कि सब कुछ आप ही पे डिपेंडेंट है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो बिजनेस डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ दिन का 2 घंटा काम करना है, तो क्या करोगे? ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगेन फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम एक सिस्टम बनाए जहाँ पे हम अगर स्टार्टिंग में सिस्टम को बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है। मेन एजेंडा यही है, मेन गोल यही है इससे अचीव करने का। उसके बाद रियल प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस किया कि असल में एक नेटवर्क मार्केटर के लाइफ में, अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो सब कुछ खुद ही कर रहा है, 1% बिजनेस कर रहा है, कोई लेवरेज नहीं है उसके सिस्टम, उसके बिजनेस में, तो हमेशा वो फेल होगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, रिजल्ट हमेशा स्लो एंड स्मॉल रहेगा। बट अगर उसके बिजनेस में लेवरेज है, वो अपने लिए डिजिटल एसेट्स बना रहा है, राइट,
तो हमेशा वो आगे बिजनेस में ग्रो करेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्किंग वर्सेस बिल्डिंग माइंडसेट से, ठीक है, कि आपको इस बिजनेस को किस तरीके से अप्रोच करना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे 1 to 1 को छोड़ के अब आपको 1 to many पे फोकस करना है, जिससे आप अपना टाइम सेव करें, और कैसे आप यहाँ पे लेवरेज कर सकते हैं उन टूल्स को, ठीक है, जो कि अगेन आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस में आपको क्लोजिंग्स मिले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब डिस्कस करते हैं कि इसको अचीव करने के लिए वो क्या बैकएंड सिस्टम चाहिए। इन शॉर्ट देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन करने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बैकएंड सिस्टम क्या है। सबसे पहले आ, एक ऐसा बिजनेस कैसे बिल्ड करें जो आपके बिना भी चलता रहे, और ये बैकएंड सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अगले 15 अपने लाइफ के अगले 15 दिन, दिन का 2 घंटा देखिए, आपने ये सेटअप कर लिया, ये बैकएंड सिस्टम बना लिया, तो होगा क्या, तो होगा क्या कि रेस्ट ऑफ द लाइफ आप अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये बैकएंड सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना है जो हमारे बिना भी चलता रहे। और ये बैकएंड सिस्टम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने सेटअप कर लिया अगले 15 दिन के अंदर, दिन का 2 घंटा देखिए, ठीक है, तो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रियल फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब कुछ आप एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके पास एक लीड जनरेशन सिस्टम होना चाहिए कि वो लोग जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, वो खुद आप तक कैसे कांटेक्ट करें। अच्छा, इस लीड जनरेशन सिस्टम का 3 एस्पेक्ट है। सबसे पहला कि आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, किस टाइप के लोग आपको अपने बिजनेस में चाहिए, क्लियरली इसको डिफाइन करिए। हु यू वांट एज योर बिजनेस पार्टनर, आप किसको चाहते हैं कि इस ये लोग या इस टाइप के लोग मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनने चाहिए। तो लीड जनरेशन सिस्टम में सबसे पहला चीज़ ये डिफाइन करना, क्योंकि इन्हीं के प्रॉब्लम्स, इन्हीं के डिजायर्स, इन्हीं के फियर के अराउंड हम बात करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तभी जाके हम एक लीड अट्रैक्शन स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि इस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप इनका अटेंशन गेन करेंगे, चाहे आप फ्री एड्स यूज करें या पेड एड्स यूज करें। पेड एड्स तो आप समझते हैं, मेटा एड्स, गूगल एड्स, जो भी है, ठीक है। फ्री एड्स का मतलब क्या होता है? फ्री एड्स का मतलब होता है आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हो, वो प्लेटफॉर्म आपका कंटेंट प्रमोट कर रहा है, लोगों तक रीच दे रहा है, तो वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना, वहां तो आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। तो ये कंटेंट को हम कहते हैं फ्री एड्स, राइट। तो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस का अटेंशन कैसे मिले। ये स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, चाहे आप फ्री एड्स यूज करो, पेड एड्स यूज करो, या दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम, जिसके अंदर 3 पार्ट है। अब ये लीड कैप्चरिंग सिस्टम क्यों चाहिए, आइडिया क्या है इसके पीछे? आइडिया ये है कि ये जो लोग हैं जिनका अटेंशन आपको मिला, अब हम इनको क्या वैल्यूएबल दें फ्री में, जिसके लिए वो अपना नेम, नंबर, ईमेल आईडी हमें दे। जो हम वैल्यूएबल चीज उनको देंगे, उनको डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स में कहते हैं लीड मैग्नेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, और कोई आपको अटेंशन, अपना समय फ्री में नहीं देगा, उसको इन रिटर्न कुछ तो देना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आइडिया ये है कि एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम के सामने वाला अपना नेम, नंबर, ईमेल आईडी खुद हमें देके जाए, उसके लिए क्या हम उनको वैल्यूएबल दें, क्या लीड मैग्नेट बनाए, सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है। अच्छा, अपना लीड कैप्चरिंग सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है एक लीड कैप्चरिंग पेज बनाना। हम इसको किसी भी टूल पे बना सकते हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लैपटॉप के लिए अलग है, स्मार्टफोन के लिए अलग है। एक थैंक यू पेज बनाना, जहाँ पे हमारे पास जो लीड का डिटेल्स आ गया, नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आ गया, वो सबमिट पे क्लिक करके जिस पेज पे जाएंगे जहाँ पे उनको लीड मैग्नेट मिलेगा, उसको कहते हैं थैंक यू पेज, ठीक है। और लीड मैग्नेट तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, कुछ ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स जो सामने वाले के लिए रेलेवेंट है, जिसके लिए वो अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर हमें दे। तो मोस्टली ये जो लीड कैप्चरिंग सिस्टम है और ये जो लीड मैग्नेट है, ये लीड मैग्नेट होना चाहिए मेक मनी स्पेसिफिक, ये लीड मैग्नेट होना चाहिए आपके बिजनेस स्पेसिफिक, ठीक है, ताकि राइट ऑडियंस अट्रैक्ट हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक लीड जनरेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए, इस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे, इस तरीके से आप उसको बनाएंगे, तो आप क्वालिटी लीड्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो लीड्स जो आपके काम के हैं, है ना। ऐसा नहीं किसी का नाम, नंबर मिल जाना सिर्फ लीड नहीं होता।
वो वर्क फ्रॉम होम का एड्स चला के कि आपको घर बैठे कोई काम मिलेगा, वो लीड्स नहीं होता। आपने लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट डाल दिया, फिर आप उनको बिजनेस बता रहे हो, वो लीड्स नहीं होते। मेरी बात ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक सिस्टम है, इसको आप सही तरीके से समझ के करोगे तो लाइफ टाइम तक आपको फ्री में भी लीड्स आ सकते हैं। और लीड्स हमारे बिजनेस का ऑक्सीजन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें लोगों को कंसल्टेशन ही देना है, उनको हेल्प ही करना है, चाहे बिजनेस ग्रो करने में करें या प्रोडक्ट्स परचेज करने में हेल्प करें, है ना। अब जो लीड्स हमारे पास आ गई, उनको अब बिजनेस कैसे समझाएं, ये सबसे बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना, जिसके वजह से बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शायद करना भी नहीं चाहते कि यार इतना समझाएगा कौन। तो इमेजिन कीजिए आपका 1 मिनट का भी समय ना लगे, इस बैकएंड सिस्टम का पार्ट है कि लीड्स जनरेट हो रही है, ठीक है। आपका 1 मिनट का भी समय ना लगे कि आप उनको बैठ के बिजनेस समझाओ, आपने एक ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार सेटअप कर दिया जो डेली चल रहा है। इससे होगा क्या, आपके टीम मेंबर्स बहुत आसानी से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बिना कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के नीड के। मान लीजिए आज मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है, और मैंने तो आज ही स्टार्ट किया, तो एक दिन में तो स्किल्स डेवलप नहीं होते, मेरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होगा नहीं, है ना। जिसके वजह से शायद मेरे पास एक अच्छा इंसान था जो बिजनेस करना चाहता था, वो भी खराब हो जाए, है ना। और मेरे पे उनके अपलाइन पे डिपेंडेंसी ना रहे। फॉर एग्जांपल मेरे डाउनलाइन में कोई आता है, तो मैं वो हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे कि सर इसको बिजनेस समझाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसीलिए एक ऑटोमेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन होना चाहिए जहाँ पे जो हमेशा चलता रहे और हर एक टीम मेंबर्स को यूटिलाइज कर सके, जिसका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है वो भी इसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अच्छा, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर एक तो हो गया ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार सेटअप करना, दूसरा हो गया कि एक यूनिक ऑफर को क्राफ्ट करना, एक यूनिक ऑफर को बनाना कि वो आपके साथ आपकी कंपनी में ही क्यों ज्वाइन करे। उसको आपको आपको उसको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप ही की कंपनी के अंदर हर किसी के पास सेम प्रोडक्ट, सेम सिस्टम, सेम मार्केटिंग प्लान, सब कुछ सेम है, तो वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा। ये हमें इंक्लूड करना है अपने प्रेजेंटेशन में। उसके साथ साथ ऑटोमेटेड ईमेल रिमाइंडर्स जाएं कि जब भी वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए लॉगिन करे, रजिस्टर करे, तो उनको रिमाइंडर्स जाने चाहिए कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये आपका वेबिनार का लिंक है। ये सब ऑटोमेटेड होना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, ताकि आपका समय बच सके और आप पे डिपेंडेंसी ना हो। इतनी सी बात समझ पाए। टाइप पॉइंट टू क्लियर इन द चैट ऑप्शन। तो बैकएंड सिस्टम में सबसे पहले हमने समझा लीड जनरेशन सिस्टम, सेकंड है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन सिस्टम, थर्ड है ऑटोमेटेड फॉलोअप एंड नर्चरिंग। राइट, इसमें भी हम ऑटोमेटेड कंडीशनल ईमेल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार सेटअप किया, ठीक है। जिस इंसान ने रजिस्टर किया बट वेबिनार देखा, पूरा देखा, उसको कुछ एक टाइप की ईमेल जानी चाहिए। जिस इंसान ने रजिस्टर किया वेबिनार के लिए बट देखा ही नहीं, तो वो री इनवाइट होना चाहिए वेबिनार में। इस तरीके से ईमेल ऑटोमेशन को यूटिलाइज किया जा सकता है। और जब आप सामने वाले को मेल कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे उसने देखा या नहीं देखा, हम हमेशा ईमेल पे उनको कह सकते हैं कि वो हमारे फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन करें। तो कम्युनिटी बिल्डिंग का भी बहुत अच्छा यहाँ पे एस्पेक्ट बनता है कि आप ऑटोमेटेड फॉलोअप ईमेल्स के थ्रू, नर्चरिंग ईमेल्स के थ्रू लोगों को अपने ईमेल लिस्ट से, अपने कम्युनिटी में, चाहे आप कोई फेसबुक ग्रुप बना रखे हो या व्हाट्सएप कम्युनिटी हो, ताकि डेली नर्चरिंग आप उनको कर सके। क्योंकि देखिए, एक इंसान को 8 से 10 टच पॉइंट्स लगते हैं, उनको 8 से 10 एक्सपोजर लगते हैं, तब जाके वो डिसीजन लेता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप उनसे इमीडिएटली कांटेक्ट कर पाओ, उसके लिए सबसे बेस्ट तो यही है ना कि आप व्हाट्सएप, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लें और उसमें लोग आते ही रहे, आते ही रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस बैकएंड सिस्टम में सबसे पहला पार्ट था कि क्वालिटी लीड्स आए, फिर आप उनको बिजनेस बताएं, अपना ऑफर कन्वे करें, फिर हम फॉलो अप करें, नर्चर करें, और वो हमारे इंटरनल कम्युनिटी में आ जाए जहाँ पे हम उनको और नर्चर कर सकें, और उसके बाद हम उनको क्लोजिंग कर सकें। जो ऑफर हमने यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन सिस्टम में दिया था, जब हम फॉलो अप कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, फिर हम आगे उस ऑफर के लिए यस या नो बोलेंगे, तो क्लोजिंग भी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, वो आ गए बिजनेस के अंदर, अब उनको बिजनेस के बारे में भी तो समझाना है। ये भी बैकएंड सिस्टम का पार्ट है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे सीक्वेंस में वीडियो ट्रेनिंग्स होने चाहिए कि कौन से वीडियोस देखिए, कैसे देखें, कैसे प्लान करें अपने बिजनेस को, राइट। डेली सपोर्ट कॉल्स होना चाहिए कि एवरीडे बेसिस पे क्या नई चीज़ें आ रही है, कैसे रेलेवेंट रहे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सके।
और ये जो सिक्वेंशियल वीडियो ट्रेनिंग है, ये ऐसा होना चाहिए जो कि इंसान कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सके। हमारे केस में जिस तरीके से हम काम करते हैं, ये ऑनबोर्डिंग सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जहाँ पे जो कहीं पर भी एक्सेसिबल है, कभी भी वो इंसान ट्रेनिंग देख सकता है, सुन सकता है, स्क्रीन ऑफ करके भी सुन सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एवरी डे 11 AM 9 PM ट्रेनिंग्स होते हैं, Q&A सेशंस होते हैं, राइट, ताकि कंप्लीट सपोर्ट उस इंसान को मिल सके। और उसके बाद ऑन बैक एंड सिस्टम का पार्ट है गेमिफिकेशन, की अब कैसे इन लोगों को इंस्पायर करें कि ये काम करें, क्योंकि काम करने से इन्हीं का बेनिफिट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो टीम मेंबर हैं, जो पहले लीड जनरेट हुई, ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया, ऑफर कन्वे किया, उसके बाद फॉलोअप हुई, नर्चरिंग हुआ, ठीक है, क्लोज किया, टीम मेंबर बने, ट्रेनिंग शुरू हुआ, काम करना सीखना शुरू हुआ। अब गेमिफाई करना है कि हम कैसे एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं ताकि लोग एंगेज रहे, मोटिवेटेड रहे, राइट। अगर आप उनसे नहीं भी मिल रहे हो तो भी वो अपना काम खुद से करते रहें। ये सब बैकएंड सिस्टम का पार्ट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन में सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहला चैप्टर है कि आप ये समझें कि अपना बैकएंड सिस्टम कैसे बनाना चाहिए, कैसे कैसा बिजनेस बिल्ड करें जो आपके बिना भी चलता रहे। वो तभी पॉसिबल है जब आपने सिस्टम बनाया, क्योंकि ये सिस्टम आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, ये टूल्स आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। आपने 15 दिन समय दिया, डेली 2 घंटा बैठ के, तो एक एक चीज़ आप एक्सप्लोर करके, सीख के, समझ के, हम आपकी इसमें पूरी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने लिए एक बार ये सिस्टम रेडी कर लेंगे तो ज़िंदगी भर बिजनेस में वो फ्रीडम जो आप चाहते हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी से हो, फॉरएवर से हो, एमवे, नेटवर्क मार्क, मोदी केयर, DXN, RCM, एटॉमी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हो, प्रोसेस तो वही है, सिस्टम तो वही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कंपनी मैटर नहीं करते, यहाँ पे मैटर करता है कि आप कितना विजन रख रहे हैं, कितने दूर तक आप सोच पा रहे हैं। आज 2026 में अगस्त मंथ चल रहा है, 15 अगस्त है आज, है ना। आज भी अगर आपने इस चीज़ पे काम नहीं किया, अपना बैकएंड सिस्टम नहीं बना पाया, तो अगेन आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही रहेंगे और इस बिजनेस को उन्हीं स्ट्रगल्स के साथ करते रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे चैट ऑप्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस में क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हैं तो सेकंड वाला एक लिंक मिलेगा जिसमें 30 मिनट्स की ट्रेनिंग है। आप देखना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के साथ मैं कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, एक कंप्लीट डेमो, तो थर्ड लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें एक डेमो भी आपको मिलेगा, राइट। ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में पिन है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।